हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। आज बेटा मैं चाह रही थी आप लोग को एमटीएस का पेपर दिखाना और एक छोटी सी बात और बताना चाहती हूँ आपको। एमटीएस का पेपर अभी मैं ऐसे ही जब लगा दिया था तो 2 मिनट में मैंने सोचा कि चलो एक बार देख लूं। तो मुझे लगा यार ये मल्टीटास्किंग स्टाफ है कि मोस्ट टैलेंटेड स्टाफ का एग्जाम हो रहा है, मुझे नहीं पता। क्योंकि जो सीजीएल वाले खासकर मैं उनको कहूंगी ये पेपर देखो और आपको खुद ही हंसी आएगी कि भाई आप जो पेपर दे रहे हैं वो क्या आ रहा है, या शायद इनको समझ में नहीं आ रहा है कि नीचे वाले को ऊपर कर दिया, ऊपर वाले को नीचे कर दिया है, ऐसा कुछ कर दिया इन लोगों ने। इन लोगों को खुद पता नहीं कि पेपर क्या बना रहे हैं। जो पेपर देख के मुझे समझ में आया है तो आज मैं आपको एमटीएस का पेपर दिखा दूं। और बेटा बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि मैम कैसे तैयारी होगी। मेरे लाल, इसकी तैयारी करने के लिए आपको सीजीएल का कोचिंग प्रॉपर तरीके से लेना चाहिए, और नहीं ले सकते हो तो जैसे मैं सीजीएल का तैयारी कराती हूं आपको उसी लेवल का तैयारी करना है, क्योंकि कहीं से भी ये क्वेश्चंस मुझे कम दिखाई नहीं दिया। चलिए मैं आपको एक पेपर जो 2022 में हुआ था 5/7/2022 का एमटीएस 2021 का, वो मैं आपको दिखाती हूं और आप खुद देखोगे। चलो एनीवे शुरुआत करते हैं। वंस कप ऑफ टी, ये एक इडियम है जिसका मीनिंग क्या है ये पूछा है। राजा यादव, मोस्ट वेलकम बेटा। वंस कप ऑफ टी, इसका मीनिंग क्या है जल्दी बताना। सीजीएल मेंस का रतन लाल, मैं सोच रही हूं कल लेके आ जाऊंगी, देख लेती हूं मैं। यस पर्पल आर्मी, वेलकम। बताओ जल्दी बताओ तो। सुनो, अच्छा इसी डेट को तुम्हारा एग्जाम था चिराग। ओके सुनो, अगर आप कहोगे कि मैम पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लीजिए आप, मैं कहूंगी पॉलिटिक्स इज नॉट माय कप ऑफ टी, यानी ये मेरा कोई प्रेफर्ड चोजन चीज नहीं है जिसको मैं प्रेफरेबली जाके ज्वाइन करूं, ये मेरी चीज नहीं है। क्या कहा मैंने, देखो आंसर्स का वेरिएशन देखो, समझ में आएगा आपको। वंस कप ऑफ टी का मतलब है वंस चोजन और प्रेफर्ड थिंग, जो चीज आप चाहते हो चुनते हो। जैसे मैंने क्या कहा, एमटीएस अगर आप कहोगे इज नॉट माई कप ऑफ टी, हम तो सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं। बेटा सीजीएल का प्रिपरेशन करो, अच्छी बात है। एमटीएस का क्वेश्चन पेपर भी देख लो, इनका लेवल शायद आपसे ज्यादा ही आजकल दिख रहा है मुझे। इट इज irrelevance, at least to me, whether the grant was improvident or not. It is irrelevant होता बेटा, irrelevant होना चाहिए था, irrelevance नहीं। irrelevance noun है, यहाँ पे t होना चाहिए था। It is irrelevant at least to me, कम से कम मेरे लिए ये प्रासंगिक नहीं है, ये important नहीं है कि जो grant है वो improvident था या नहीं था। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ improvident, और उसका एंटोनिम पूछा है बेटा, बताओ। improvident का एंटोनिम पूछा है। एग्जाम ग्लैमर, थोड़ा सा वेट करो बेटा, थोड़ा सा वेट करो। जल्दी बताओ तो। मेरे लिए ये प्रासंगिक नहीं है कि ये जो ग्रांट था वो improvident, वेरी गुड वेरी गुड बेटा। improvident का मतलब होता है खर्चीला, spendthrift, बहुत ज्यादा दे दिया गया था, यानी कि बहुत ज्यादा पैसा दे दिया गया था ग्रांट में। spendthrift यानी कि बहुत ज्यादा पैसा दिया गया था, यानी ये खर्चीला साबित हुआ था। अब अगर कहोगे कि इसका एंटोनिम क्या है, तो बेटा इसका एंटोनिम थ्रिफ्टी होता है। थ्रिफ्टी का मतलब ही होता है कंजूस। थ्रिफ्टी का मतलब होता है स्टिंजी। देखो माइजरली, याद करो मैंने आपको ये सब कुछ पढ़ा है क्लास में। पार्सिमोनियस, थ्रिफ्टी, stingy, miserly, parsimonious, skinflint, close-fisted, tight-fisted, सब कुछ कराया था, याद करो। tardy का मतलब होता है बेटा सुस्त। कुछ भी करने में अगर आप सुस्त हो ना, स्लो हो, तो मैं कहूंगी you are tardy, यानी तुम सुस्त हो। cautious बेटा ये होता है सचेत, सचेत।
कॉशियस यानी अलर्ट जिसको कहोगे, और हंग्री इज भूखा, है ना। देखो तो इम्प्रोविडेंट का एंटोनिम हुआ थ्रिफ्टी। बताओ, प्रिय वस्त्र नायक, बेटा पढ़ो ना। ठीक है, समझ में आ गया। देखो नेक्स्ट, व्हेन यू आर अंडर सिग्निफिकेंट स्ट्रेस, जब आपको बहुत तनाव होता है, इट इज हार्डली टू प्रोसेस डिटेल्स एंड नुएंसेस। नुएंसेस मतलब होता है बेटा बारीकियां, बारीकियां। मुझे तो हिंदी बिल्कुल नहीं आती यार, बड़ी ई होगा ना, बारीक नहीं। देखो एनीवे आई डोंट नो, चलो बारीकियां, डिटेल्स और नुएंसेस। बेटा उसको अगर आप स्ट्रेस में होते हो तो प्रोसेस करना, समझना डिफिकल्ट होता है। अब बताओ इसमें गलती क्या है, कहां पर है, और उसके जगह पे क्या आएगा। अरे तुम गुंडा हो, लिखा है गुंडा। अरे अपना नाम गुंडा क्यों रखते हो यार तुम लोग। इट इज हार्ड टू प्रोसेस। अंशिका, वेरी गुड बेटा, इट इज हार्ड टू प्रोसेस। ये बोलना चाह रहा है कि भाई जब आप स्ट्रेस में रहते हो ना, तब आप ये जो उसकी नुएंसेस है यानी उसकी बारीकियां हैं, उसको आप प्रोसेस समझने में, दिमाग जो प्रोसेस करता है चीजों को, ये मुश्किल हो जाता है। हार्डली नहीं होगा, हार्ड होगा। हार्ड क्योंकि आप बोलना चाह रहे हो इट इज डिफिकल्ट टू प्रोसेस, तो डिफिकल्ट के लिए हार्डली नहीं, हार्ड आता है। राइट चलो, पसंद आ रहा है सेशन। और एसएससी में जो सीजीएल वाले बेटा, वो जरा ये पेपर को करो, आपको खुद महसूस होगा इसका लेवल ये है। अच्छा, दूसरी बात है बेटा, कम से कम इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो और इसको लाइक करो सेशन को, क्योंकि यार तुम्हें पता है दिन भर थके होने के बावजूद भी मैं आ रही हूँ, सिर्फ इसीलिए प्रॉमिस कर दिया आप लोगों को। और एक चीज और है, मैं लगातार तीसरा महीना जा रही है, मैं रेगुलर हूं बिल्कुल, है ना। इसीलिए विशेष आप मुझे व्हाट्सएप करना बेटा, मैं दिखवा दूंगी। शिवम, पुष्पेंद्र सर का बैच वॉच अगर आपको बाई करना बेटा, आप केडी लाइव ऐप को डाउनलोड करो। चलिए आ जाए। द रेड्यूस्ड एयर प्रेशर, बेटा जो एयर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है ना, कहां पे, एयरलाइन फ्लाइट्स में। जब फ्लाइट्स में एयर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है तो वो क्या कर सकता है, कैन लेसन। बेटा कैन के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है, लेस से बना हुआ वर्ब लेसन, बिल्कुल सही है। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन पैसेंजर्स ब्लड फॉर 25%, अरे नहीं यार, बाय 25% होगा, 25% तक हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और मुझे इतना फ्लाइट में डर लगता है ना, बिल्कुल मेरे हाथ में ठंडे ठंडे पसीने आने लगते हैं जब फ्लाइट ऊपर जाने शुरू होता है। तो मुझे तो यही लगता है यार, फ्लाइट में अगर कुछ हुआ तब तो मेरा बेटा आके वो टुकड़े बिनेगा नहीं, तो इसीलिए मुझे थोड़ा डर लगता है। क्या कहा, एयर प्रेशर अगर रिड्यूस हो जाता है एयरलाइन फ्लाइट्स में, तो हमारे ऑक्सीजन में जो लेवल होता है वो 25% से कम हो जाता है, बाय 25%। देखो बेटा, एक छोटा सा आपको बात बतानी है, ये सब जो सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है ना, कई बार ऐसा होता है आप सेंटेंसेस के जो स्ट्रक्चर को समझ नहीं पाते हो। कई बार कहते हो मैम इंग्लिश समझ में नहीं आती। बेटा मैं आपसे कोई फीस चार्ज नहीं कर रही हूं, मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा चैनल बता रही हूं, स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह। बेटा प्लीज इस चैनल को आप ज्वाइन कर लो। ये करीबन 22-23 हजार होंगे, मैंने वही 2 महीना पहले बनाया है, जिस दिन से मैं लाइव आ रही हूं अपने इस चैनल पे। बेटा रेगुलर मैं इस पे एक स्टोरी डाल रही हूं, रेगुलर रोज एक स्टोरी डालती हूं। यानी अगर आज आप ज्वाइन करोगे तो आप कम से कम कुछ नहीं तो 60 स्टोरीज होंगे जो आप पढ़ सकते हो। इसमें सारे स्टोरीज जो मैं लेती हूं ना, पहले उसको रीड करती हूं, उसका ग्रामर सही करती हूँ, क्योंकि स्टोरीज में बेटा आप कहीं से भी उठाओगे स्टोरी ना, ग्रामर तो गलत होता ही थोड़ा बहुत।
जितने डिफिकल्ट वोकैबुलरी होते हैं उन सबको आसान बनाती हूँ, मजेदार स्टोरी बनाती हूँ, ताकि आप रीड करो तो एंजॉय करो।